प्रियंका गांधी को आगरा में पुलिस हिरासत में हलाक होने वाले सफाई मुलाजिम के रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत मिल गई। इन्हें हिरासत में लेने के कुछ देर बाद ही लखनऊ पुलिस ने आगरा जाने की इजाजत दे दी। इस दौरान सिर्फ 4 लोगों को उनके साथ आगरा जाने की इजाजत मिली। वाज़ेह है कि आगरा के जगदीशपुरा पुलिस स्टेशन में पुलिस हिरासत में नौजवान की मौत के बाद कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी मकतूल के रिश्तेदारों से मिलने जा रही थी, लेकिन लखनऊ पुलिस ने इन्हें रोक दिया। कांग्रेस कारकुनों ने इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इसके बाद पुलिस ने प्रियंका गांधी को दफा 144 और अमन अमान का हवाला देते हुए तहवील में लिया था। आगरा जाते वक्त प्रियंका गांधी का काफिला एक जगह रुक गया। यहां एक खातून सड़क हादसे में जख्मी हो गई थी। जैसे ही प्रियंका की नजर इस जख्मी खातून पर पड़ी, उन्होंने अपने काफिले को रोक दिया और जख्मी खातून की मरहम पट्टी की। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के खिलाफ यूपी हुकूमत की कार्रवाई को इलेक्शन से कबल हार तस्लीम करने से ताबीर किया है। गांधी जी किसी व्यक्ति के शोक में सम्मिलित होने, साथ खड़े होने जाती है, यूपी सरकार वहां धारा 144 लगा देती है। ये क्या दिखाता है? ये दिखा रहा है कि चुनाव के नतीजे आने के पूर्व यूपी सरकार ने अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया। ये दिखा रहा है कि किस तरह से प्रियंका गांधी जी की लोकप्रियता निरंतर उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रियंका गांधी जी की लोकप्रियता से घबरा चुकी है और इस तरह की ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर। लखीमपुर सानिया के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस की बेंच ने मामले की सुनवाई की। फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यूपी हुकूमत की सरजनिश हुई। स्टेटस रिपोर्ट ताखीर से दाखिल करने पर नाराजगी का इजहार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कल रात 1 बजे तक इंतजार करते रहे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुलतवी करने की यूपी हुकूमत की अर्जी मुस्तरद कर दी। अब इस मामले की समाअत 27 अक्टूबर को है। वाज़ेह कि पिछली समाअत में 8 अक्टूबर को यूपी हुकूमत की सरजनिश की गई थी। याद रहे कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों का बहिमाना कत्लेआम हुआ था। 3 गाड़ियों ने किसानों को रौंद दिया था, जिसमें 4 किसानों समेत 8 अफराद की मौत हो गई थी। शरपसंद अनासिर कहां अपनी हरकतों से बाज आते हैं, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब पुलिस भी बेतुके इल्जामात को बुनियाद बनाकर जांच करने लगती है। शरपसंदों की जानिब से कानपुर में हिंदू मुस्लिम हमाहंगी को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है। इस मर्तबा एक दुकान के बिल को बुनियाद बनाया गया है। यहां एक दुकानदार ने अपनी कारोबारी इनवाइस पर्ची पर अंग्रेजी में इस्लाम द ओनली सॉल्यूशन लिखा है, जिसका तर्जुमा इस्लाम एक वाहिद हल होता है। यह पर्ची सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस मुतहर्रिक हो गई। पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में ले लिया। दुकानदार से पूछताछ के बाद मामले की तहकीकात की जा रही है। दुकानदार पर बिल पर्ची में जिहादी जबान इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। यहां के मिस्टन रोड पर वाक़े रबर ट्रेडर की दुकान की पर्ची में कारोबारी इदारे की जगह पर ताजिर का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। इंटरनेट पर वायरल हो रही इस पर्ची को पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद बनाया है। देखिए, एक सोशल मीडिया के थ्रू एक इस प्रकार की चीज़ हमारे पुलिस के संज्ञान में आई है कि एक दुकानदार जो इधर मेस्टन रोड पे है, उसके जो इनवॉइस है, जो बिल होता है, उस पर ये वर्ड्स लिखे हुए थे। इसका हम लोगों ने संज्ञान में लिया है, इसका पूरे प्रकरण को, और उस व्यक्ति की पहचान भी हो गई है और उसको तलब किया गया है, उससे बातचीत की जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के उपरांत और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई होगी, जो भी लीगल एक्शन होगा, उसको किया जाएगा। अभी हम लोगों ने उसको तलब किया है, उसकी जानकारी कर ली गई है और उससे डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं कि क्या किस वजह से है और मतलब क्या रीज़न था उसका, और जो भी इसमें लीगल एक्शन होगा उसको किया जाएगा। क्या लिखा भाषा? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कुशीनगर दौरे पर हैं। उन्होंने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया और कई तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर महापर्यावरण मंदिर में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि बुद्ध का पैगाम सारी दुनिया के लिए है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज श्रीलंका से ताल्लुकात को नई तवानाई और तक़वियत मिली है।
Pradan to Lord Buddha with the help of Buddha monks. हंददानी भिक्खवे आमंत्यामि वो। कांग्रेस लीडर इमरान मसूद ने कुशीनगर बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट से रोजगार के जराए पैदा होने के पीएम मोदी के बयान को मज़हक़ाख़िज़ करार दिया। उनके मुताबिक पीएसयू को बंद करके करोड़ों लोगों का रोजगार खत्म करने वाले पीएम मोदी एयरपोर्ट के जरिए 1000-2000 लोगों के रोजगार की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इतनी नौकरियों का वादा किया था और नौकरियों की झड़ी और बौछार लगाई हुई थी, लेकिन आंकड़े तो इसके बिल्कुल उलट बता रहे हैं। आपने सांख्यिकी डिपार्टमेंट ही खत्म कर दिया जिनसे यह आंकड़े आते थे, तो वो आंकड़े तो बिल्कुल उलट बता रहे हैं कि सरकारी तो छोड़िए, प्राइवेट जो कंपनियों में रोजगार थे वो भी छिन गए लोगों से। तो जो 9.5 करोड़ लोगों का रोजगार छिना है, जो हमारे यहाँ पीएसयू थी, उन पीएसयू के अंदर कितने कर्मचारी थे? आधे से ज्यादा कर्मचारी निकाल दिए गए। जो 31 पीएसयू के अंदर जो कर्म थे, जो नौकरियां जहां मिल रही थी आपने वहां से खत्म कर दी। आप नई नौकरी की बात कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे कितने लोग काम कर लेंगे? 50, 100, 200, 1000? बस क्या केवल उत्तर प्रदेश के लिए 1000 लोगों को आप जॉब की बात देकर के लॉलीपॉप दोगे? बीजेपी के खिलाफ महाज खोलने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सदर ओम प्रकाश राजभर ने अब समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके ये मालूमात दी है। एसपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर भी पोस्ट की हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद की जानकारी दी। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तराखंड से मुत्तसिल उत्तर प्रदेश के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने रिलीफ कैंप का भी दौरा किया और मुतासरा लोगों में इमदादी अशिया तकसीम की। ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम लखनऊ यूनिट की जानिब से आदर्श जेल लखनऊ में अमराज चश्म कैंप लगाया गया था, जिसमें 74 कैदियों की जांच की गई थी। इनको चश्मों की जरूरत थी। इसी अमल को मुकम्मल करते हुए पयामे इंसानियत फोरम ने वहां जाकर आफ्ताब आलम कारपोरेटर, अकबरी गेट लखनऊ और जुनैद कुरैशी के ताउन से इन्हीं कैदियों में चश्मे तकसीम किए। साथ ही पूरे खुलूस और ईमानदारी से काम करने वाले जिला जेल के अफसरों मिस्टर अजय राय जेलर और तीनों डिप्टी जेलर्स को पयामे इंसानियत फोरम ने गुलदस्ता पेश करके शुक्रिया अदा किया, जिनकी बदौलत अमराज चश्म कैंप और चश्मों की तकसीम मुमकिन हो सकी। इस मौके पर जुनैद कुरैशी ने कहा कि ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम मुसलसल लोगों की बड़े पैमाने पर इंसानियत के नाते मदद करती रही है। उन्होंने बताया कि हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी के जरिए कायम की गई तंजीम ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम, जो कि एक गैर सियासी समाजी तंजीम है, जो कई वर्षों से मुख्तलिफ तरह के कामों जैसे मेडिकल कैंप, खून अतिया कैंप लगाती रहती है। यकीनन तंजीम का यह काम लोगों में हम आहंगी और रवादारी को फरोग देता है। उत्तर प्रदेश मदरसा तालिबी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने मदरसा इस्लामिया अरबिया जामिया मस्जिद अलीगढ़ में मुनक्किदा इस्तक़बालिया तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए पीएम मोदी की अक़लियतों के लिए काविशों की जमकर सताइश की। इफ्तिखार अहमद ने मदारिस को हर मैदान में कलीदी रोल अदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने जामा मस्जिद अलीगढ़ में दफन 1857 के 73 शहीदों की मज़ारात पर फातिहा भी पढ़ा। एजुकेशन सिस्टम को दीन के साथ साथ दुनिया की चीज़ें पढ़ाई जाएं, उर्दू भी हो, अरबी भी हो, कुरान भी पढ़े बच्चे, लेकिन साथ ही साइंस पढ़ें, टेक्नोलॉजी पढ़ें और कंप्यूटर पढ़ें। इन चीज़ों को भी देखना है। हम लोगों ने पहले ही मीटिंग में इस बार हम लोगों ने तय किया है कि बच्चे एलिमेंट्री साइंस भी पढ़ेंगे, एलिमेंट्री मैथ भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, सिविक्स भी पढ़ेंगे और जो चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं अपनी चीज़ें, मज़हब की चीज़ें, दीन की चीज़ें, वो भी पढ़ते रहेंगे। और उनसे हमने उम्मीद की है कि वो मदरसों के लिए जी जान से कोशिश करेंगे कि वो तरक्की करें और आगे बढ़ें। हमने उनसे ये भी कहा है कि वो मुस्लिम कौम के लिए भी देखें। सबसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों को
वो सब काम छोड़कर पढ़ाने के लिए बैठा है, जिससे कि उनकी तालीम का सिलसिला जारी रहे और वो आगे चलकर इस मुल्क के मुस्तकबिल बने और मुल्क को। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने कैंपस में एक बड़ी मुहिम का आगाज़ किया है। माहौलियात को आलूदगी से पाक रखने और नई नस्ल में शजरकारी के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने हरियाली बचाओ मुहिम की शुरुआत की है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कैंपस में 101 पौधे लगाकर इस मुहिम का आगाज़ किया। मुहिम का इफ्तिताह यूनिवर्सिटी के माहिर माहौलियात प्रोफेसर NB सिंह ने किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की इस मुहिम में पंजाब नेशनल बैंक से वाबस्ता मुलाजमीन ने भी अपना ताउन दिया। शजरकारी की मुहिम के आगाज़ के मौके पर प्रोफेसर NB सिंह का कहना था कि सिर्फ शजरकारी के जरिए माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर इंसानी समाज को सेहतमंद रखना है तो हरियाली का तहफ़्फ़ुज़ निहायत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि आप गार्डन गार्डन हैं, आप बाग बाग हैं, हम ग्रीन ग्रीन हैं, इसका मतलब ग्रीन के ढेर सारे अर्थ हैं। तिरंगे में ग्रीन का मतलब समृद्धि, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मतलब प्रदूषण मुक्त होना, ग्रीन का मतलब प्रदूषण मुक्त। आप ग्रीन लग रहे हो, आप गार्डन गार्डन हो, आप बाग बाग लग रहे हो, इसका मतलब आप प्रसन्न हो, विकार रहित हो, आप खुश हो और आपके अंदर किसी तरह का रोग नहीं है। तो हरित दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग है और सबसे अधिकता में पाया जाने वाला रंग है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन देता है, जो कि प्राणवायु है। और PDA से इस अप्रूवल लेने के बाद इस प्लांटर में हम लोगों ने 101 पौधे लगवा के आज एक छोटी सी शुरुआत करी है, जो जिस तरह से अभी हम लोग जान रहे हैं कि पर्यावरण पे किस तरह से दुष्प्रभाव पूरा सारी चीज़ों का पड़ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा इस क्रम में सारी हर तरह की आर्टिकल सब निकलती रहती है। और इन्हीं सब को उद्देश्य बनाते हुए जो 2021 में एक सरकारी योजना के तहत इसका मोटो भी दे रखा है कि ऑक्सीजन के लिए सारा ही हमें कार्यक्रम करना है। उसी संदर्भ में इसको हमने आगे बढ़ाते हुए अपने एक संगठन की तरफ से एक छोटी सी कोशिश की है। पुलिस की सुस्त रवि और बदनवानी समाज में गैरकानूनी कारोबार और समाजी बुराइयों को बढ़ावा देने में मददगार साबित होती है और यही वजह है कि कई मर्तबा उन बुराइयों के खिलाफ समाज को खुद खड़ा होकर एहतजाज करने पर मजबूर होना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला मेरठ के करीमनगर इलाके में भी सामने आया, जहां मंशियात का कारोबार करने वाली एक खातून के खिलाफ मकामी लोगों ने मोर्चा खोल दिया और एहतजाजी मुजाहरे के जरिए मोहल्ले में नशा आवर अशिया का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। ये जो औरत है ये पहले सट्टे का व्यापार करती थी, जो कि आज भी सट्टे का इसका कारोबार है, और ये अफीम गांजा वगैरह जो भी मामला है ये इस तरह का इसका काम है। और इसके जो बेटियां हैं, ये बेटियों को भी अपने इसने इस गोरख धंधे में लगा रखे हैं। तो जवान छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बुरी लत लगती जा रही है इसी चक्कर में, क्योंकि मोहल्ले के पास होने की वजह से उसके सामने लोग बाग वो जो यहाँ से निकल कर कुछ लोग आते हैं और खुलेआम चरस गांजा अफीम खरीद के लेके जाते हैं, और यहाँ पे भी काफ़ी बच्चे इस लत के शिकार हो चुके हैं और वो इधर उधर गिर गए पड़ते फिर रहे हैं। ये तो है ना, इन्हें तो कुछ मिलता नहीं है, दूसरे का बुरा करता। मोहल्ला मोहल्ला कौन कहता, कौन हमें देखी से बताइयो। मैं कहते रहे एक भी बता दे, एक भी बता। इनके जलन हम बाहर के रहने वाले हैं ना। बार आई पुलिस, कितनी बड़ी जांच करके गई, दबी डाल के गई, कुछ भी नहीं मिला। जब हम बेच रहे बेटा कोई चीज गलत काम कर रहे तो मेरा वीडियो बना लो ना। लोग भी जमीयत उलमा की तरफ से इस तरफ कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करके हम लोग मस्जिदों के ज़रिए से, इमामों के ज़रिए से इस बात की अपील कर रहे हैं कि इसके किसी इस इलाके के अंदर इस किस्म का कोई अगर धंधा करता है तो उसका बाइकाट किया जाए। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।